आज मैं बनाने वाली हूँ 4 चाइनीज़ रेसिपीज़, वो भी सिर्फ आधे घंटे में एक सुपर ट्रिक के साथ बहुत ही आसानी से बन जाएंगी और आप एक साथ 4 चाइनीज़ रेसिपीज़ का मज़ा ले पाएंगे। शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, अगर आज आपको लगता है कि आप मुझसे कुछ सीख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मुझे सब्सक्राइब करना प्लीज़ नहीं भूलें। सबसे पहले मैंने 3 पैन मेरे गैस पे चढ़ा के रखे हैं। अगर आपके पास 2 बर्नर वाला गैस है तो आप 2 चढ़ा दें, एक बाद में चढ़ा दें। सबसे पहले मैंने एक कुक टॉप पे रखा हुआ है तेल गरम करने के लिए, दूसरे पे रखा है पानी, तीसरे पे रखा हुआ है पानी। तो अगर आप चाहें तो आप पहले चावल के लिए और तेल रख सकते हैं, उसके बाद नूडल्स बॉईल कर सकते हैं, क्योंकि नूडल्स बहुत जल्दी बॉईल हो जाते हैं। तो एक बॉइलिंग वाटर में मैंने डाला है 1 पैकेट नूडल का, और दूसरे बॉइलिंग वाटर में मैं सॉल्ट डाल के इसे बॉईल करने के लिए रख दूँगी। और दूसरे बॉइलिंग वाटर में मैं डालूँगी 1 कप तकरीबन भीगे हुए चावल का। जो तैयारी मैंने पहले करके रखी है वो सिर्फ इतनी है कि मैंने सब्जियां काटी थी, जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाया था और चावल सोक किए थे। बाकी सब मैं अभी ही करने वाली हूँ आपके सामने। तो इसमें मैंने ज़रा सा तेल डाला और इसे मैं ढक के रख दूँगी ताकि ये बहुत जल्दी कुक हो जाए। ये दोनों चीज़ें यानी कि नूडल्स और राइस दोनों ही तेज़ आंच पर 10 मिनट तक मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी, और जब तक ये तेज़ आंच पर कुक होते हैं तब तक मैं अपनी गोभी मंचूरी का आटा बना लूँगी। तो गोभी मंचूरी का आटा बनाने के लिए मैंने लिए हैं 2 कप कटी हुई, बहुत ही फाइनली कटी हुई गोभी, जो कि फूल गोभी होती है वो। उसके बाद मैंने उसमें ऐड करा 1 कप मैदे का, आधा कप कॉर्न स्टार्च का यानी कि मक्के के आटे का, कॉर्न फ्लोर का। उसके बाद मैंने इसमें ऐड करा सॉल्ट टू टेस्ट, थोड़ी सी 1 टेबलस्पून तकरीबन सोया सॉस मैं इसमें ऐड कर दूंगी, और साथ ही साथ मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ी सी जिंजर गार्लिक पेस्ट और थोड़ी सी मोनोसोडियम ग्लूटामाइड। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो एमएसजी नहीं डालें, यानी कि जो अजीनोमोटो होता है वो। और अगर आपके घर में बच्चे नहीं हैं तो ज़रूर डालें 1 पिंच। इससे चाइनीज़ का टेस्ट बहुत ही बेहतरीन आता है, और कम मात्रा में यूज़ करने से ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता। तो 1 टेबलस्पून जो हमारा जिंजर गार्लिक ग्रीन चिली का पेस्ट है वो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, और बहुत थोड़ा पानी लेके मैं इसका एक गाढ़ा सा आटा गूंद लेती हूँ। इसमें पानी कम लगेगा क्योंकि गोभी भी अपना पानी छोड़ती है, और इस तरीके का आटा मैं गूंद लूँगी। तो अब ये आटा गूंद देने के बाद मेरा तेल पहले से ही गर्म है, तो मैं उस तेल में इसके फटाफट से गोले डाल दूँगी। लेकिन आप बीच में ये ज़रूर चेक करें कि अगर आपके नूडल या चावल हो गए हैं तो उन्हें आप ड्रेन कर दें, अगर नहीं हुए हैं तो आप फटाफट से इसके गोले इस तरीके से डाल लें। पूरी कढ़ाई तेज़ आंच पर भर दें, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ चिपकते नहीं, ना ही टूटते हैं, क्योंकि इनमें कॉर्नस्टार्च डला हुआ होता है। एक ही बैच में पूरे के पूरे तल लें अच्छे से तेल डाल के, तो आपको दूसरी बार तलने का झंझट नहीं रहेगा। ये तेज़ आंच पर जब आप तलते हैं तो ये 10 मिनट में हो जाते हैं, 7 से 10 मिनट में, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो पूरे डाल लेने के बाद मैं इन्हें एक बार फ्लिप करूँगी और फिर बढ़ूँगी अपने चावल और नूडल्स के पास, जो कि मेरे अभी तक बॉईल हो गए हैं। तो ये देखिए, ये मेरे नूडल्स अभी तक बॉईल हो गए हैं। तो मैं ये देखिए इस तरीके से मैं इनका पानी पूरा ड्रेन कर लूँगी, और फिर इनमें थोड़ा सा ताज़ा पानी डाल दूँगी ताकि इनकी जो कुकिंग प्रोसेस है वो बंद हो जाए, यानी कि ये कुक होना अपनी ही भाप में बंद हो जाए। अगर इस तरीके से रहेंगे तो अंदर ही अंदर कुक होते रहेंगे और चिपक जाएंगे। तो मैं ज़रा सा पानी डाल के इन्हें ठंडा कर लेती हूँ, और एक चम्मच डाल के तेल का इन्हें एक दूसरे से सेपरेट कर लेती हूँ ताकि ये एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। ठंडे होंगे तो ये बाद में हमें कुक करने में बहुत ही इजी जाएगा। इसी तरीके से मैं चावल को भी एक छन्नी में पूरा का पूरा ड्रेन कर लूँगी। इस तरीके से ये देखिए मेरे चावल हो गए हैं, और इनके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल के और फिर मैं इन्हें भी साइड में रख दूँगी और बढ़ूँगी गोभी की तरफ। तो ये जो मेरे चावल हैं, ये पानी डाल दिया मैंने इसमें, और फिर अब ये देखिए ये मेरे गोभी के जो पकोड़े थे यानी कि मंचूरियन के पकोड़े वो हो गए हैं। मैं इन्हें पूरा निकाल लेती हूँ, और फिर कढ़ाई में सिर्फ 2 टेबलस्पून तेल रख के मैं उसमें डाल देती हूँ जिंजर गार्लिक ग्रीन चिली का पेस्ट। अब इस स्टेज पे आप ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या कर रही हूँ, ध्यान से देखिएगा ताकि आपको जो आपके 4 आइटम है बहुत ईजिली बनाने में आ जाए। इसमें मैंने डाला है तकरीबन 1/4 कप जिंजर गार्लिक ग्रीन चिली का पेस्ट, यानी कि जो चारों आइटम है उन चारों आइटम का जो बेस मसाला है वो मैं इसी में बना रही हूँ। यानी कि ये जो मसाला है ये हमें 4 चीज़ों के लिए यूज़ आने वाला है, सूप, मंचूरियन, फ्राइड राइस और नूडल्स, चारों के लिए।
अब मैंने इसमें 1 चम्मच डाला तकरीबन ग्रीन चिली पेस्ट का। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, अदरवाइज़ स्किप कर दें क्योंकि हमने हरी मिर्च काफ़ी सारी पहले से ही डाली हुई है। इसके बाद मैंने डाला 1/4 कप सोया सॉस का, फिर 1 टेबलस्पून विनेगर का और 1 टेबलस्पून शेज़वान सॉस का। शेज़वान सॉस ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, अदरवाइज़ आपकी विश पे है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। ज़रा सा पानी मैं इस मिक्सचर में डालूँगी और इस मिक्सचर का आधा हिस्सा निकाल लूँगी अच्छे से। ये बॉईल होने के बाद आप ध्यान दीजिए, मैं इसका आधा हिस्सा निकाल के रखने वाली हूँ और फिर उस आधे हिस्से को बाद में यूज़ करने वाली हूँ। तो इस पैन में से मैं निकाल लेती हूँ आधा हिस्सा। ये देखिए, ये आधा ही रह गया है और अब मैं इस आधे हिस्से में डालूँगी 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और उसमें पानी मिला के। अब मैं 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर में पानी मिलाऊंगी तकरीबन 1.5 कप, यानी कि अभी तो मैं 1 कप मिलाने वाली हूँ। ये देखिए, इस तरीके से इस कॉर्नफ्लोर के जो पाउडर था इसमें पानी मिला के मैं इसे पोर कर दूंगी इस मिक्स में और 1.5 कप पानी डालूंगी ताकि मुझे इससे तकरीबन 2.5 से 3 कप सूप मिले। ये देखिए, इस तरीके से और आधा कप मैं डाल दूंगी ताकि इस मिक्स में से मैं 2 कप सूप बना के और थोड़ा एक्स्ट्रा जो सूप है वो बना लूँ। अब ये जब तक हमारा सूप बॉयल होता है, इसमें मैं नमक डाल देती हूँ। तब तक हम चलते हैं अपने नूडल्स की तरफ। ये नूडल्स जो मैंने बॉयल करके रखे थे और जिन्हें मैंने ठंडा करके रखा था, तो मैंने एक बर्तन में डाल दिए हैं। जो मैंने सॉस पहले बनाई थी उसके जो मैंने निकाल के रखी थी उसे मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, यानी कि जो निकाल के रखी थी नीचे, उसके आधी सॉस मैंने अपने नूडल्स में रखी है और आधी सॉस मैं डालूँगी मेरे फ्राइड राइस में। तो इसके ऊपर ही मैंने मेरी सब्जियां डाल दी हैं, जैसे कि श्रेडेड गोभी, श्रेडेड कैप्सिकम और थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन। तो अब ये स्प्रिंग ऑनियन डाल के मैं इन्हें पूरा अच्छे से घुमा लूँगी सारे मेरे नूडल्स को। और अगर इन केस ये थोड़ा सा मोनोसोडियम ग्लूटामाइड मैं इसमें डाल रही हूँ और इन केस मुझे लगे घुमाते वक्त कि इसमें कोई सॉस की थोड़ी सी कमी है या फिर नमक की थोड़ी सी कमी है, तो मैं उसमें ऐड कर दूँगी। और बहुत ही इजीली मेरे जो नूडल्स हैं वो तैयार हो गए हैं बिना किसी झंझट के, एक ही टाइम में। यानी कि ना मुझे इसका कुछ सीजनिंग बनाना पड़ा ना कुछ, और एकदम बिना झंझट के मेरे जो नूडल्स हैं वो तैयार हो गए। यहाँ पे मुझे थोड़ी सी सॉल्ट और थोड़े से सोया सॉस कम लग रही थी, तो मैं उसमें थोड़ा ऐड कर लेती हूँ, थोड़ा घुमा लेती हूँ और मेरे नूडल्स तैयार हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इसी तरीके से मेरे राइस की तरफ। राइस के ऊपर मैं जो मेरा बचा हुआ नीचे रखा हुआ बचा हुआ सॉस था बनाया हुआ, वो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। सब्जियाँ जो मैंने श्रेड करके रखी थी वो ऐड कर देती हूँ, जैसे कि गोभी, शिमला मिर्च और जो स्प्रिंग अनियन था वो, और इसे फिर से घुमा लूँगी सॉल्ट डाल के। अगर आप चाहें तो थोड़ा मोनोसोडियम ग्लूटामाइड डाल दें, वरना स्किप कर दें। और फिर इसे घुमा लूँगी 2 से 3 मिनट तक। कुछ अगर इसमें कमी लगी सॉस वगैरह की थोड़ी सी, तो डाल के और इसे सर्व करने के लिए निकाल लूँगी। तो अब चलते हैं हमारे सूप की तरफ। ये देखिए मेरा राइस कितने अच्छे बन गए हैं। तो अब ये देखिए, ये जो मेरा सूप है ये उबल के तैयार है। अब इस सूप का सारा हिस्सा नमक डाल के मैं निकाल लूँगी, लेकिन इसका 1/4 हिस्सा, यानी कि अगर समझ लीजिए नमक और सब्जियां डाल के इसमें मैंने 3 कप का सूप बन रहा है, तो 2.5 कप तो मैं निकाल लूँगी, लेकिन इसमें आधा कप लास्ट में रख लूँगी। ये देखिए, ये मेरा सूप तैयार हो गया है बहुत ही अच्छे से। तो अब इसमें थोड़ा सा सूप लास्ट में रख देना है, बाकी सारा का सारा सूप निकाल लेना है। ये देखिए, इस तरीके से मैंने थोड़ा सूप रख दिया था और उसी थोड़े सूप में मैंने डाला है तकरीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून टोमेटो सॉस का। और अब इस टोमेटो सॉस में मैं मेरे थोड़े बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी, जैसे कि सोया सॉस, ताकि जो मेरी मंचूरियन है उसमें एक अच्छा सा कलर आए, यानी कि थोड़ी सी वो डार्क बने। तो अब इसी सूप में मैं थोड़ी सी मेरे मंचूरियन के बॉल्स थे वो डाल दूँगी और फिर इसे तेज़ आंच पर अच्छे से घुमा लूँगी। सर्व करने से पहले मैं इनके ऊपर थोड़ी सी सब्जियाँ डाल दूँगी। तो आपको रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक ईजी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे।